आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगरात कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महापौर लीलाबाई आशान यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी निधी मिळावा याकरता कल्याण लोकसभा खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आलं असून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निधीची मागणी मंजूर केली आहे. उल्हासनगर शहरातील कोरोना संदर्भातील परिस्थितीचा आढावा देत शहरातील कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असून प्रभावी उपाययोजना राबवण्याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी महापौरांनी केली होती. या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने सदर निधीची मागणी मंजूर करत बुधवारी याबाबतचे आदेशपत्र काढले आहे. या मंजूर निधीमुळे कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबवणे शक्य होईल असा विश्वास महापौर लीलाबाई आशान यांनी व्यक्त केला आहे. देखिए, जब से लॉकडाउन है या कोरोना का प्रकोप चालू है तभी से लेके महाराष्ट्र की सरकार इधर उल्लासनगर महानगर पालिका हम लोग प्रशासन से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं. कुछ नगर सेवक कर रहे हैं लेकिन कुछ बातों में ही है, पोपटपंची जो बोलते हैं मराठी में, खाली व्हाट्सएप के ऊपर दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं और आरोप करने वालों को बहुत काम कुछ नहीं करने का, खाली आरोप करने का, बस ऐसा चालू है. पिछले गुरुवार शुक्रवार को पालक मंत्री यहाँ आए थे, गार्डन नगर विकास मंत्री, और उन्होंने विस्तार से सब आप लोग थे, पत्रकार थे, आयुक्त साहब थे, सभी पदाधिकारी थे, उनके सामने मीटिंग लिया और उन्होंने कहा था कि यहाँ अपने आपको क्या क्या चाहिए कि यहाँ के लोगों की दिक्कत थी कि जो स्टाफ है उनको रहने की व्यवस्था, उन्होंने वैसा इंस्ट्रक्शंस दे दिया. खाने की जो शिकायत थी जो पहले कमिश्नर करके गए थे, फिर बाद में कुछ उसमें दिक्कतें आई तो उन्होंने उसमें सुधार लाने के लिए बोला था. लगभग 6 एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली और 2 एम्बुलेंस वेंटिलेटर वाली वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया था. कलेक्टर को हमारे सामने फ़ोन किया था कि जो ऑन द स्पॉट टेस्टिंग की 2 मशीन्स यहाँ देने वाली है वो आने वाली है, साथ ही साथ 20 वेंटिलेटर, ये सब उन्होंने जाहिर किया था. जो डॉक्टर्स नहीं आने का कारण हमारे डॉक्टर्स प्रकाश नाथाती जी ने कहा था कि यहाँ के जो पेमेंट है कम है, सैलरी कम है, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप डॉक्टर्स को सैलरी डबल करो, नर्सेज को सैलरी डबल करो, जो आशा वर्कर्स है उनको सैलरी डबल करो, या उनको अच्छा मानधन मिलना चाहिए ताकि वो नाखुश नहीं रहे. और जो भी उसका फंड्स रहेगा हम डीपीडीसी में से, मतलब गवर्नमेंट के पास से हम देते, वैसा वचन उन्होंने दिया था. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस चाहे वो कोकन आयुक्त रहेंगे, चाहे जिलाधिकारी रहेंगे या चाहे सचिव रहेंगे, उनको दिया था. और तुरंत दूसरे दिन से मैं खाने में जो खाना 2 चपाती, राइस, दाल और सब्जी ऐसा था, वो भी उसमें शिकायत थी. तो उन्होंने फ्रूट्स, प्रोटीन युक्त खाना, एग्स और बाकी सब सुधार, अच्छी तरीके से हाइजीनिक खाना खाना चाहिए, दूसरे दिन से ही चालू. ये सब बारीक बारीक बातों के ऊपर हमारे खासदार साहब, पालक मंत्री और यहाँ के महापौर के माध्यम से उल्लासनगर को दिए जाए शिकायतें हैं. क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या उल्लासनगर महानगर पालिका कॉर्पोरेशन, कि इतने बड़े पैमाने पे ये होगा. लेकिन लॉकडाउन उसी के लिए था कि ये ब्रेक हो. लेकिन जो लॉकडाउन में लोगों ने जो पालना चाहिए, पालन करना चाहिए, वो पालन नहीं किया, उसकी वजह से लोग बढ़ते जा रहे हैं. इसमें प्रशासन का या शासन का कोई दोष देने की हमारी दोष है. हम अपने आप को सुधारना चाहिए. ये बड़ा क्यों, हम किसी के संपर्क में है, कोई हमारे संपर्क में है, तभी ये कोरोना फैल रहा है. पहले से लेके चेन ब्रेक होना चाहिए. इसके लिए आप घर में रहो. लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ लोग, नेता लोग खोलना, बस कुछ लोग हैं, चाहे आमदार है या बाकी लोग हैं, दुकान खोलने, वहाँ बस लोगों, हमारे लोग हैं, अगर घर के लोग हैं तो उनको समझाना चाहिए कि इसका ये परिणाम ये होगा. अगर हम घाई करेंगे, भीड़ करेंगे तो परिणाम ये होगा कि हमारे परिवार, हम सफर होंगे, हमारे परिवार सफर होंगे. लेकिन वो किसी ने किया नहीं, बस दोष देते रहे. कल मैं इंटरव्यू देखा, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मैं तो बैठता हूँ लेकिन महापौर और बाकी पदाधिकारी भी, सबको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास क्या होता है. स्टैंडिंग कमेटी में आर्थिक तो मतलब क्रिएशन, वो भी स्टैंडिंग कमेटी को करना चाहिए और उसका डिस्बर्समेंट या उसका खर्चा भी करना चाहिए. इधर बैठ के खर्चा करेंगे और आगे चल के फिर हाथ फैलाएंगे. आपके पास पूरे साल में स्टैंडिंग कमेटी थी, अपने आयोजन ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में आने के लिए आपने नियोजन क्या किया? कुछ नहीं. और अभी चिल्ला रहे. फिर भी
हमारे खासदार पालक मंत्री साहब ने उस दिन जो कमिटमेंट किया था, मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि उन्होंने आज वो 109 कोटी दिया। उसके ऊपर प्रदीप रामचंद्रन जी बोल रहे हैं उल्लासनगर को क्या मिला, खासदार है पालक मंत्री, दिया 7 कोटी दिया। और इसके पहले उसके अलावा उन्होंने एम्बुलेंस और बाकी सब दिया है। मुझे गर्व है, परसों खासदार साहब ने साई प्लेटिनम के माध्यम से और महानगर पालिका के माध्यम से एक अच्छा हॉस्पिटल, 300 बेड का हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं। वहां पर सभी सुविधा, अभी कोविड का अगर पेशेंट है तो उसका बाकी ट्रीटमेंट नहीं होता है। आज मैं देखा कि स्पुटम टेस्टिंग के लिए भी लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो अगर कोई पथरी का इलाज करने का तो भी कोई नहीं कर रहा है। वहाँ जाने के बाद साई प्लेटिनम जो कोहिनूर प्लाजा में है, रीजेंसी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ कोविड का ट्रीटमेंट होगा। अगर कुछ जरूरत पड़े, नेसेसरी ऑपरेशंस होगा, डायलिसिस यूनिट वहाँ पर है, और ऑक्सीजन यूनिट तो हर एक बेड को है, 300 के 300 बेड को ऑक्सीजन है। इतना बेहतरीन, मतलब खासदार के माध्यम से खासदार ने प्रयास किया, साई प्लेटिनम वाले और महापालिका के महापौर, इनके माध्यम से वहाँ चालू हो रहा है। अभी जो हो रहा है उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर कुछ नेता लोग अपना होटल है हॉस्पिटल को देके बहुत शिकायतें आ रही, और वही लोग मतलब डंडोरा पीट लेके महापालिका कुछ नहीं कर रहे। ये हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। लोग चिल्ला रहे, लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हम इफ और व्हाट हम उसमें भरोसा कर ही सकते नहीं सकते। अगर उसकी वजह से अगर भरोसा उनके ऊपर नहीं किया और उसकी वजह से फैल गया तो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। कुछ लोगों का अनुभव रहेगा, कुछ लोगों का नहीं। लेकिन जो चर्चा चालू है कि होटल में रहने के लिए लोगों को ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं या हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है होटल के माध्यम से, ये सही बात है। ये पैसे कमाने का दिन नहीं है। नेता हो, कार्यकर्ता हो, राजनेता हो या आम नागरिक हो, शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी शहरवासियों के लिए मुझे कुछ करना है। अगर ये होगा तो कोई शिकायत नहीं होगी। फिर होटल है या हॉस्पिटल है, कमाने के लिए मुझे बहुत सारी जिंदगी पड़ी है। इसके पहले मुझे शहर ने दिया है, शहर के लोगों ने दिया है। अभी अगर मैं कमाएगा तो शहर में एक्सपोज होगा। फिर चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो या वो डॉक्टर्स हो, मैं सबको विनंती है कि ये क्रिटिकल कंडीशन में हम अपनी उल्लासनगर वासियों के लिए कुछ तो करें। भारतवासी बन के हम कुछ अपने योगदान करें। अभी हमारे चाइना बॉर्डर के ऊपर 20 जवान भारत देश के लिए मर मिटे हैं, उनके परिवार भी है। हम भारत देश के बाउंड्री के ऊपर, पाकिस्तान बाउंड्री के ऊपर या चाइना बाउंड्री के ऊपर नहीं जाके कुछ कर सकते, लेकिन इस शहर के लिए जो ये नागरिक है, देश के शहरवासी है, उनके लिए कम से कम उनको लूटने का काम तो नहीं करें। जो बोमा हो रही है उस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। अगर गलत है तो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कल व्हाट्सएप पे देखा, किसी पत्रकार ने डाला है कि ताज होटल का रेट और यहाँ के एक होटल का रेट सेम है, 4,500 वहाँ, 6,000 इधर, ये गलत है। मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शहर के लिए कुछ करने का मौका, संधि, हमारे पंतप्रधान बोलते हैं कि ये समस्या मतलब संधि है, अवसर है, अवसर मिला है, अवसर का फायदा उठाए और शहरवासियों के लिए कुछ करें। इसके ऊपर मुझे खातरी है कि ये निधि कमिश्नर को पावर्स है, कमिश्नर उसका यूटिलाइजेशन ऐसा करें। स्टैंडिंग कमेटी में अभी हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब तो एकदम शहर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे कि ये खाली वो जिसका विनियोग अच्छा होगा, मतलब स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो जरूरी है, इस एक तो कोऑर्डिनेशन अभी हो रहा है। अभी आज हम लोग कमिश्नर के साथ बैठते, शायद आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब आ रहे हैं, उनके काम पे भी इस डॉक्टर की जो परिस्थिति है, डॉक्टर की वजह से डॉक्टर कम है, पिछले लगातार 3 महीने से डॉक्टर्स नर्स वही काम कर रहे हैं। इसके लिए वो भी इरिटेट है, ये फैक्ट है। और इसके लिए पेशेंट लोगों की शिकायत आती है कि वो नज़रअंदाज कर रही है, कहीं वो भी आदमी है। इसके लिए डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए हमने बोला था, डॉक्टर्स अभी लगभग बढ़ गए। आज प्लेटिनम हॉस्पिटल का आज उद्घाटन होगा, उसका फायदा शहर को होगा। और जो कोविड हॉस्पिटल उल्लासनगर 4 है या रेड क्रॉस हॉस्पिटल है या टेवरा हॉस्पिटल है, वहाँ के स्टाफ के ऊपर जो लोड आ रहा है वो बराबर विभाजन होगा। तो जो इरिटेशन है या उनकी मानसिकता थोड़ी अच्छी हो, और उसका परिणाम ये हो जाए कि लोगों को सुविधा चाहिए। फिर से मैं शहरवासियों को विनती करता हूँ कि फिर से एक बार, सब लोग बोलते हैं हम राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति ये कहीं ना कहीं तो राजनीति करने का कोशिश करें। इसके लिए तो आरोप चल रहे हैं।
अगर मुझे कुछ करना है तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं, मैं करता रहूँगा, लेकिन मैं आरोप करता रहूँगा मतलब मुझे राजनीति करना है, ये हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया? एज ए MLA मैंने क्या किया? एज ए नगर सेवक मैंने क्या किया? एज ए महापौर मैंने क्या किया? मैं दूसरी की तरफ चाहे उंगली दिखाता हूँ तो मैंने क्या किया है शहर के लिए, दिखाना, ये बताना जरूरी है। बाकी बैठे बैठे पत्थर फेंकना, पेड़ को लगा तो लगा, इस मानसिकता से इस शहर का भला नहीं होगा। फिर से एक बार जनता जानती है, मैं जनता को भी विनंती करता हूँ कि बढ़ने का कारण हम लोग ही हैं। पहले से लेकर हमारे पंतप्रधान, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आयुक्त बोलो या पालक मंत्री, सबको निवेदन करते कि आप बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, जिसकी वजह से स्प्रेड हो जाएगा। और वजह होने का कारण, मुझे होने का कारण प्रशासन या शासन है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं बाहर निकला हूँ, शासन के आदेश का पालन नहीं किया, प्रशासन की जो विनंती थी उनका पालन नहीं किया, इसके लिए मैं सफल हुआ और मेरी वजह से मेरा परिवार सफल हुआ है। तो किसी और को दोष मत दे दो। मैं व्यापारी भाई को विनंती करता हूँ, आप विनंती करेंगे तो 24 घंटा भी खोल सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर स्प्रेड हो रहा। अभी आज मेरे पास एक एग्जाम्पल आया, आज एक व्यापारी रो रहा था, किराना व्यापारी है, होलसेलर है, वो किसी भाई को बोलता था मेरा धंधा चलो, मेरा धंधा, आज वो पॉजिटिव निकला है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, आज रो रहा है कि मैं गलती किया। आज प्राइवेट जाए या गवर्नमेंट जाए, गवर्नमेंट जाने के लिए डर रहे सब, उसके घर वाले भी डर रहे, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। मैं व्यापारी भाई से विनंती है, जान है तो जहान है, मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी, इसके पहले 20 साल 25 साल हमने कमाए, वो किधर है? तो 2-3 महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जितना हो सके उतना कम से कम खोल के अब सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंस। अगर गर्दी करते दुकान के ऊपर तो दुकान बंद कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप आएंगे महापौर के पास आएंगे, कोई बोलेगा 10 से 8 खुलाओ, कोई बोलेगा 9 से 9 खुलाओ, कोई बोलेगा 7 से 7 खुलाओ। जिम्मेदार या सफर आप होने वाले हैं। इसके लिए आप सोच समझ के दुकान कितने टाइम तक खोलने का, अगर गर्दी हो तो उसके लिए बंद करने का, नहीं करने का फैसला आपका है। इसके आगे दूसरे को दोष देने के बजाय अगर मैं सफर होता हूँ, मेरा शहर सफर होता है, उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। ये हर एक नागरिक ने समझना चाहिए। मैं फिर से व्यापारी भाइयों को और आम जनता को विनंती करता हूँ कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी प्रशासन के माध्यम से हम जी जान से कोशिश करेंगे, जो भी कमियां हैं हम सब लोग मिलके उस कमियों को, चाहे डॉक्टर्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, कमियां दूर करेंगे। आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।